दोस्तों कभी कभी मेकर्स का ये कहना होता है कि भाई तुम्हारे तो घर में रिश्ते ही नहीं हैं। हैं, ये रिश्तों का शो है। कभी कभी ये काम्या जैसे आ जाते हैं, ये कहते हैं अरे तुम तो लड़ाई झगड़े ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तो कोई एग्रेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे विवियन ने साफ साफ बोल दिया है कि जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं शादी से पहले कैसा था, शादी से पहले आदमी एकदम एग्रेशन में होता है, एक बात वो किसी की सहन नहीं करता है, और मैच्योरिटी भी इतनी नहीं होती है जिसकी वजह से वो ऊट पटांग हरकतें करता ही रहता है जवानी के दिनों में। तो काम्या का ये कहना है कि तुम तो पहले वाले जिसको मैं जानती थी वो आदमी हो ही नहीं। तो यहाँ रिप्लाई विवियन डी सैना ने दे दिया है कि तुम्हें भाई वो पुराना वाला विवियन चाहिए जो शादी से पहले था, तो भाई वो तो अब मैं बन नहीं सकता, क्योंकि उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी आती ही आती है, दिमाग शांत होता ही होता है। तो वो चाहती है कि वैसे ये तोड़ फोड़ करे घर के अंदर जैसे ये सेट पे किया करता था, सेट पे सबके साथ हुकूमत किया करता था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिहेवियर है जो भिवंडी सेना कर रहे हैं। हमेशा आदमी एक जैसा नहीं रहता पूरी लाइफ में। तो काम्या के तो देखो, उसने तो अपनी एक स्ट्रैटेजी लेके आई थी, वो उसने अप्लाई कर दी। बाकी विवियन की इच्छा है कि वो कैसा रहना चाहता है, और ये उसका ओरिजिनल है जो अभी तक उसने दिखाया है, ये उसका ओरिजिनल है। अब वो यहाँ से फालतू कुछ करने की कोशिश करेगा तो फेक दिखेगा। ये वो बात अच्छे से समझ चुका है और साफ साफ कह दिया है कि भाई मैं जो हूँ वो हूँ, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो किसी किसी और को बुला लो। भाई साफ साफ यहाँ पे भिवंडी सेना ने अपनी भड़ास निकाल दी है। और काम्या से तो देखना दोस्तों, बातचीत होगी जब बाहर आ जाएगा विवियन तो काम्या से बात करेगा, बेटा इधर आ, तेरी क्या औकात है साली, तू अपने सीजन में देख ले कि तू कहाँ तक गई थी। अभी मैंने काम्या को साली कहा, किसी को बुरा तो नहीं लगा ना? देखो साली, साला ये गाली होती ही नहीं है। करण ने बोला है, अरुणाचल वासियों ने बोला है कि साला कोई गाली नहीं होती, तो इसलिए बोल दिया। अब ये मत बोलना कि अरे तू लड़की को कैसे गाली दे सकता है, भाई लड़के को पड़ती है गाली। उसने क्या क्या सुना है, अविनाश को कमीना बोला गया, लड़की ने भी लड़की को गाली दी थी, आपको याद हो। ईशा को गाली दे चुकी है कशिश, सब जस्टिफाई कर दिया लोगों ने, ठीक है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो काम्या से हिसाब होगा, थोड़ा सा सब्र रखिए दोस्तों, और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि बोल दिया है कि मैं बाहर निकलने के बाद काम्या से ज़रूर बात करूँगा। और मैं चाहता हूँ विवियन, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि उस पूरा बातचीत का लाइव प्रसारण हो। लाइव ना हो तो एटलीस्ट वीडियो तो बने, और वीडियो बन के सोशल मीडिया पे वो डलनी चाहिए, ताकि ऐसे जो दुकान खोल के बैठे हैं, दूसरों पे उंगली उठाने के बाद ही इनकी राशन पानी घर में आता है, ऐसों की दुकान बंद होनी चाहिए। ये अपनी दुकान चलाने के चक्कर में सामने वाले की फीलिंग्स की ऐसी तैसी कर देते हैं। सामने वाला डिप्रेशन में जाए सो जाए, उसकी वाट लगे सो लगे, उसकी फेस वैल्यू घटे सो घटे, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने से मतलब होता है, उसकी कीमत चाहे सामने वाले को कितनी भी चुकानी पड़े। तो ऐसे लोगों का दोस्तों बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ी गंदगी और नाली में रहती है ना जो कीड़े मकोड़े, उनके भांति हैं ये लोग। इनका बहिष्कार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो काम्या को जहाँ देखो जूते मारो। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ विपिन ने बोल दिया है कि मैं जैसा हूँ बिल्कुल वैसा ही रहूँगा, कोई फालतू एक्सपेक्टेशन नहीं। यहाँ मेरे दोस्त हैं, वो हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं उनके साथ गलत करूँ, ये अब मेरा पर्सनल मैटर बन चुका है कि मैं उन्हें कैसे हैंडल और डील करूँगा। तुमने इस केस में तो इतनी रोशनी डाली है, लेकिन उधर भी तो रोशनी डालो। उधर भी तो एक इंसान यूज हुआ, श्रुति का, उसे कुछ नहीं मिला, टाइम गॉड उसने बनाया है चुम को, चुम ने उसे क्या दिया, नॉमिनेशन। और अगली वो ग्रुप में भी नहीं है। जैसा अगर आप बोलें कि भाई वो तो ग्रुप में है, ये है वो है, अगर चुम उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लखते जिगर है, तो वो बचा सकती थी ना। क्यों नहीं है वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में? श्रुतिका की फर्स्ट प्रायोरिटी में चुम आती है, लेकिन चुम की फर्स्ट प्रायोरिटी में श्रुतिका क्यों नहीं आती? अगर चुम की फर्स्ट प्रायोरिटी में श्रुतिका आती तो वो सेव होती ना इस टाइम, मतलब पिछले नॉमिनेशन में नहीं हुई ना। वो किस तरह से यूज हो रही है वहाँ पे, तो उसकी भी तो आंखें खुलनी चाहिए कि बेटा श्रुतिका तेरा यहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तो बस भिविन डी सेना को ही टारगेट करना था, सो कर लिया।
लेकिन इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपकी जो मट्टी ख़राब हुई है, आपको जो बदनामी झेलनी पड़ेगी। काम्या बेटा, बहुत रॉन्ग स्टेप उठाया आपने। चलिए खैर, बात करेंगे यहाँ पे। बजंती माला जो है वो बज चुकी हैं। बजंती माला कह रही थी कि मैं, शिल्पा जी, जो भी मैंने कमाया है मेरे पसीने और खून की कमाई से कमाया है। समझ रहे हैं? खून पसीने की कमाई। अब खून पसीना कहाँ कहाँ से निकला होगा वो समझ जाइए आप खुद। तो वो उसका कहना है कि मैं जो है खून पसीने जो भी कमाया है बड़ी इज्जत से कमाया है। मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सर्वज्ञानी हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं, दुनिया सारी सब बेकार है, सब झूठे हैं, सब मेरे खिलाफ हैं, लेकिन बस मैं ही सही हूँ। मैं। और यहाँ पे देखिए जो करण है उसने मजाक करने की कोशिश करी उसके हीरो को लेकर, कि ये सब करने के बाद हीरो के पास टाइम मिल गया। 5 साल से तुम्हारा चल रहा है, एनिवर्सरी मनाई जा रही है 5 साल से, तो भड़क गई उस पर। क्या भड़क गई? अब ये मजाक किया इसने, इस पर भड़क गई, ठीक है। और वहाँ पे सलमान खान मजाक कर रहे थे तो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ सर मत कीजिए, ये लोग सच मान लेते हैं आपकी बातों को। मतलब सलमान खान को ये गलत बता रही है, सच्ची बोल रहा है भाई वो, तू झूठी है, झूठी मक्कार। और देखिए ये जो भी कर रहे हैं, जैसे करण ने किया, शिल्पा ने किया, शिल्पा को ये छेड़ रही थी, शिल्पा के साथ ये मजाक कर रही थी, तो इसने एक्सपेक्ट किया था कि शिल्पा तो हंसी मजाक में ही लेंगी। जो बोल दिया था कल का कि अगर विवियन फुटबॉल ग्राउंड में भी जाता है तो शिल्पा पीछे पीछे वहाँ तक भी पहुँच जाएंगी। तो शिल्पा वहाँ पे भड़क गई। अब इसने तो मजाक ही किया था ना, अब ये तो नहीं सोच रही थी कि ऐसा रिप्लाई आएगा। तो वहाँ पे रिप्लाई तगड़ा आया, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हुआ। तो यहाँ पे भी वही है, करण मजाक कर रहा है, अब उसको तू फिर शिल्पा क्यों बनने की कोशिश कर रही है? यहाँ तू भी उसे पोलाइट वे में ले, मजाक कर रहा है मजाकों में उड़ा दे, लेकिन तूने भी यहाँ पे रिएक्शन दिया। तो तू वहाँ पे शिल्पा को तो पाठ पढ़ा रही थी कि अरे तुमसे तो इस बारे में सभी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन पे तो तुमने रिएक्शन नहीं दिया, मुझ पे क्यों दिया? तो यहाँ पे भी वही है बेटा सीन। यहाँ पे जब तेरा पोल पट्टी सब खुल चुका है, मजाक वो कर रहा है, तो तू भी लेना, मजाकों में लेना, है हिम्मत तुझ में। तो तेरी बातों को तो सब मजाकों में लें, तू ये सोचती है, लेकिन तू किसी की बातों को मजाकों में नहीं लेती। वाह रे वाह दुनिया, वाह। आपको याद होगा जब ये कॉफ़ी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, विवियन की कॉफ़ी के साथ, तब ये ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने सीरियस ले लिया। बहुत जगह इसने गंदी गंदी मजाकें करी हैं और बच के निकलती ये नज़र आई है इस बात को लेकर कि मैंने तो मजाक किया था, तुमने रिएक्शन दे दिया। और हाँ, अगर कोई इसके साथ मजाक करे तो ये भड़क जाती है, फिर ये क्यों नहीं मजाक करती उल्टा, ये क्यों रिएक्शन देती है? तो बड़ी बाली दोगली है वैसे इसके फैंस। तो खैर इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है, सब मज़े लेना स्टार्ट कर दिया है सब ने। और इसकी मॉम का कहना है कि जो भी ये साबित कर दे कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है तो मैं उसको 11 या 12 लाख रुपए दूंगी। तो आंटी जी एक काम करना, गूगल पे कर देना सलमान खान के अकाउंट में। वैसे तो उनको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, लेकिन फिर भी अपनी ज़बान रखते हुए कर देना। तो खैर ये है, बजंती माला बज चुकी है। हो सकता है नॉमिनेशन का भी असर हो, अब देखना कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, मज़ा दुगना होता नज़र आएगा। हमें क्या करना है, हमें मज़े लेने हैं। इस वक्त वो टाइम आ चुका है कि अब मज़े लीजिए, बहुत हो गया सीरियसनेस। और खासकर बजंती माला के इस पूरे सीन पे हम ज़रूर मज़े लेंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।